नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने प्रचार के लिए जुट चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या खेसारी लाल यादव विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको अपना ओपिनियन पोल देने जा रहा हूं, अपना सर्वे देने जा रहा हूं खेसारी लाल यादव को लेकर। दोस्तों, पहले तो चर्चा थी खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव लड़ेंगे, और खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाई क्योंकि इनका वोटर लिस्ट में नाम मुंबई में है, छपरा में नहीं था। तो टिकट तो इनको पहले ही मिल गया था, लेकिन जब नाम नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकती। फिर इन्होंने सोचा कि लाओ, जब फ्री में टिकट मिला है तो हम ही लड़ लेते हैं। हालांकि वैसे भी खेसारी लाल यादव को फ्री में ही टिकट मिलता है, अगर भविष्य में मिलेगा तो फ्री में ही मिलेगा, अभी भी मिला है तब भी फ्री में मिला। दोस्तों, खेसारी लाल यादव मैदान में उतर चुके हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी का जब गढ़ रहा है तो खेसारी लाल यादव पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि नचनिया बजनिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि बीजेपी वाले नचनिया बजनिया वाले पर ध्यान थोड़ा कम जाता है लोगों का, कह लिए कि लोग कह रहे हैं अश्लील गाने गाते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने कहा, अगर हमारे अश्लील गाना गाने से सड़क की व्यवस्था खराब हो गई हो, बिजली की व्यवस्था खराब हो गई हो, कुछ भी खराब हुआ हो, किसी एक व्यक्ति का भविष्य खराब हुआ हो, तो मैं भाई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारा गाना सुनते लगभग सब हैं। जो लोग कहते हैं, जो हमको बयान दे रहे हैं कि ये अश्लील गाना गाते हैं, जो लोग इनके विरोधी हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र में या चाहे जहां हो, कहते हैं कि सुनते सब हैं, सुनते नहीं है तो व्यूज कितना आता है, कहां से आता है। तो खेसारी ने इस बात को बोला है, और खेसारी ने जो भी बोला है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेसारी के सामने बीजेपी ने छोटी कुमारी को उतारा है। छोटी कुमारी छपरा विधानसभा की क्षेत्र की नहीं रहने वाली है। वैसे तो खेसारी लाल भी नहीं रहने वाले हैं, भले इनका जन्म छपरा में हुआ है, क्योंकि ये लोग मुंबई में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहने से ना रहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम ऐसे नेता हैं जो जीवन में अपनी विधानसभा में नहीं आए होंगे, जहां से वे विधायक बने हैं, वर्तमान में सांसद बने हैं लोकसभा के अंदर, ये सब अलग बात है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी कुमारी को जो टिकट मिला हुआ है बीजेपी से, बीजेपी में बहुत लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि छोटी कुमारी नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इनको यहाँ छपरा में चुनाव लड़ाएगी। अगर चर्चा किसी की थी सबसे ज्यादा, तो राखी गुप्ता पूर्व की मेयर की थी। ऐसा माना जा रहा था कि राखी गुप्ता को टिकट मिलना ही मिलना है। पूर्व में मेयर रह चुकी हैं, छपरा में इन्होंने काम भी किया है, और छपरा की महिलाओं के लिए जो शहर के अंदर नगर निगम के अंदर सवारी होती है, पिंक गाड़ियां इन्होंने चलवाई हैं, इन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको सब जानते हैं। काम कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। पूर्व की मेयर रह चुकी हैं, और नियम है भैया, 2 बच्चे का नियम है बिहार में। नगर पालिका के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में जिसके पास 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं, वे लोग इस पद के योग्य नहीं रह जाते हैं। प्रधानी के लिए भी नियम है, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने छोड़ दिया, मेयर का पद छोड़ भी दिया था, इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों, अब इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है, और निर्दलीय में एक प्रत्याशी ऐसा होता है कि उसको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये मजबूत है और पैसे से भी मजबूत है। इनकी जो संपत्ति दिखाई गई है चुनाव आयोग के यहाँ, अगर कोई व्यक्ति 22 करोड़ व्यक्तिगत संपत्ति दिखा रहा है, तो उसके पास कितनी संपत्ति होगी आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। बाकी हम किसी की संपत्ति के ऊपर नजर नहीं घुमाएंगे, ये अलग बात है।
मतलब कि हमारे कहने का मतलब चुनाव में पैसे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना पैसे के चुनाव नहीं होता है। तो छोटी कुमारी के सामने बीजेपी के सामने बीजेपी की लड़ाई, एक लड़ाई बीजेपी के सामने बीजेपी की ये है, दूसरी लड़ाई है दोस्तों सीएन गुप्ता यहाँ के कद्दावर नेता रहे। सीएन गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला तो सीएन गुप्ता भी क्या चाहेंगे यहाँ पर बीजेपी जीत जाए? कभी नहीं चाहेंगे। यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुआ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, रणधीर कुमार सिंह आरजेडी से लड़े, 68,939 वोट मिला। आप ये जान लीजिए कि इस वोट में एक वोट की हम बात कर रहे हैं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। 67,000 में वोट कम नहीं होना है आरजेडी का। आरजेडी का वोट यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। अगर हम गलत कहें तो आप बताइएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक लोकप्रिय गायक है, जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं और सच्चाई बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। मैंने तो इंटरव्यू सुना पवन सिंह की पत्नी के लिए। आप सोचिए, खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। खेसारी लाल यादव के स्थान पर कोई भी नेता होता, अभिनेता होता, खिलाड़ी होता, फिलाड़ी होता, चाहे जो होता, वो ये ना कहता कि काराकाट से जो चुनाव लड़ रही है उनका नाम क्या है? ज्योति। पवन सिंह की पत्नी के लिए उन्होंने अपील किया, कहा कि हम इंसानियत का ख्याल रखते हैं, वो प्रताड़ित हैं, उनको लोग वोट दें। अगर कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार, खेसारी किस पार्टी के उम्मीदवार है? महागठबंधन आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कारा काटने के लिए उन्होंने कह दिया कि उनको सहयोग करिए। मीडिया में कहा, ऐसा नहीं कहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। खेसारी लाल यादव वैसे भी तमाम लोगों के लिए काम करते रहते हैं। तो बीजेपी के जीत का अंतर आप लोग पिछली बार वाला देख लीजिए। अब इसी बीजेपी में 2-3 ग्रुप बन गए हैं। एक सीएन गुप्ता का, सीएन गुप्ता कभी नहीं चाहेंगे बीजेपी जीते, कभी नहीं चाहेंगे बीजेपी जीते। सीएन गुप्ता के लोग कभी नहीं चाहेंगे बीजेपी जीते। यहां पर एक राखी गुप्ता, वो भी नहीं चाहेंगी। तो 2-3 ग्रुप बीजेपी में बन गया है। आप सबको पता है, जब 2-3 लोग लड़ते हैं किसी सीट पर तो फायदा अगले को हो जाता है। काराकाट में चेक कर लीजिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ काराकाट में, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह बीजेपी का वोटर, एनडीए का वोटर कुछ उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया बड़ी पैमाने पर, कुछ चला गया पवन सिंह के पास चला गया। पवन सिंह निर्दल लड़े थे, वहां पर सीपीआई एमएल के राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए। सही है कि नहीं? तो जहां पर दो लोगों की लड़ाई होती है, वहां पर जहां पर सुधाकर सिंह जीते हैं, आनंद मिश्रा जिन्होंने हराया था बीजेपी को लोकसभा में, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने अब की बार। वहां पर भी ऐसा हुआ, 2 लोगों की लड़ाई में आरजेडी जीत गई। देख सकते हैं छपरा में सीएन गुप्ता 2015 में जीते, 71,000 वोट मिला। आरजेडी का वोट लगभग उसी अनुपात में है, लगभग कम नहीं हुआ है। भले हार गई, हारना जीतना तो लगा रहता है। 2010 की बात देख लीजिए, बीजेपी 61,000, और यहाँ पर 2010 बहुत पुराना मामला है, 2015 और 2020 को ही आप आधार मान सकते हैं। देख सकते हैं 2005 में यहाँ पर जेडीयू जीती, आरजेडी का वोट उसी के अनुपात में है। तो मेरा आकलन कहता है कि आरजेडी से खेसारी लाल यादव एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे, और एकदम सटीक आंकड़ा मैंने आपको बताया है। यह वह इलाका है जहां पर यादव आबादी बहुत अच्छी खासी है, मुस्लिम भी है। वैसे भी खेसारी लाल यादव खेसारी लाल हैं, वैसे भी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।